जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा झूठी खबरें उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बारे में फैलाई गई। ये खबरें सबसे ज्यादा सुहैल बड़ाई साहब ने फैलाई। जुलाई के महीने में इसके अलावा और कौन सी झूठी खबरें फैलाई गई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो, जो दिल चाहे खबर बना दो इतने भी बेबाक न हो। कुंडा सहाफत करने वालों जरिया खबर हो माश न हो, सबके गिरेबां झांकने वालों क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। 6 जुलाई को अंसार अब्बासी ने खबर दी कि पीटीआई का एक वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए नून लीग से राब्ते में है। अंसार अब्बासी ने अपने खबर में ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके इस खबर की तरदीद की। जब एनसीओसी ने खबर दी कि जुलाई में कोरोना केसेस की तादाद 28% कम हुई, तो बेनजीर शाह ने झूठ बोला कि जुलाई में टेस्टिंग भी 28% कम हुई। हालांकि डेटा के मुताबिक जुलाई के इब्तदाई दिनों में औसतन जून से ज्यादा टेस्ट हुए। गुल बुखारी ने एक ट्वीट शेयर की जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आलम खट्टम को खैबर पख्तूनख्वा का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। हालांकि ये खबर 2006 की थी। विभाग की हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। हुकूमत ने वफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली। फैसले से सार्फिन पर सालाना 21 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने महंगाई में पिसी गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से फी बिल 100 रुपए वसूली की मंजूरी दे दी, जिससे गरीब सार्फिन पर मजीद 23 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कोई पीटीवी नहीं देखता, दूसरे चैनल लोग देखते हैं। पीटीवी की फीस जो है अब 35 रुपए से 60 रुपए कर दी है। ये बहुत ज्यादती है आवाम के साथ। हम इमरान खान हुकूमत वैसे बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि पहले भी खरीदोनोश की कीमतों में 100% इजाफा तो पहले ही हो चुका है। अब इन्होंने और महंगाई का बम गिरा कर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। 30-35 रुपए आता था बिजली के बिल में, अब सुना कि 100 रुपये आ रहा है। हमारे घर तो सर टीवी भी नहीं है, ठीक है ना। हम कोलो वाले इसलिए से कपड़े इस्त्री करते हैं। कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार बंद है। क्या करे हुकूमत को क्या आपका है, हुकूमत तो हमें मारना चाहती है। पहले 35 रुपये चार्ज कर रहा था, 35 रुपये से बढ़ा के इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और ये एक नए बम की तैयारी है। बिजली के फी कनेक्शन पर पीटीवी फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी गई। पीटीवी फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत अब तक बिजली फी यूनिट 3 रुपए 85 पैसे महंगी कर चुकी है। बिजली महंगी करने का आवाम पर 450 अरब रुपए का बोझ डाला गया। अब हुकूमत ने पीटीवी फीस बढ़ाकर बिजली सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया है। सरकारी टीवी के लिए हुकूमत का आवाम की जेबों पर 21 अरब रुपए का बोझ डालने का फैसला। बिजली के बिल्स में अब सरकारी टीवी के लिए ज़बरदस्ती 100 रुपए लग कर आएंगे। कोई सरकारी टीवी देखे ना देखे 35 रुपए ज़बरदस्ती भरता है। अब ये ज़बरदस्ती की रकम 100 रुपए कर दी गई है। हुकूमत APNS और PBA के 6 अरब रुपए पर टस से मस नहीं हो रही। सालाना आवाम से ज़बरदस्ती 7.5 अरब रुपए खींचने वाले सरकारी टीवी को अब 21 अरब रुपए साल के मिलेंगे। प्राइवेट इश्तिहारात की कमाई। दुनिया न्यूज़ ने खबर चलाई कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के पेंशन ख़त्म करने का फैसला किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद में एक ट्वीट भी की, जिसके मुताबिक अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। वाई न्यूज़ ने खबर चलाई कि नदीम बाबर से पावर डिवीज़न का कलमदान वापस ले लिया गया है, जबकि असल में नदीम बाबर के पास पावर डिवीज़न का चार्ज था ही नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने 26 जुलाई को यह दावा किया कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का सोच रहे हैं। मज़े की बात यह है कि यही दावा शाहिद मसूद ने 18 अप्रैल 2019 को भी किया। जुलाई 2020 को आरिफ हमीद भट्टी ने दावा किया कि उस्मान बुज़दार काम करे या ना करें, जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म है उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। भट्टी साहब, अफवाहें तो बहुत ज़्यादा थी कि वज़ीर आज़म पंजाब का दौरा करेंगे, काबीना में बड़ी तब्दीलियां होंगी, उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, इवन के ये आने वाले लोगों के नाम तक बताए जा रहे थे, मगर वज़ीर आज़म तो अपने फैसले पर कायम है। लेकिन हमारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जिस वजह से वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने जिद की थी नहीं यही वज़ीर आला रहेंगे। कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, लीम खान साहब, मियां असलम साहब और भी, लेकिन हमारी इतला थी कि जब वज़ीर आला पंजाब बलोचिस्तान गए तो जिनकी वजह से इन्हें बनाया गया, तो उन्होंने जिद की कि अगर ये वज़ीर आला नहीं रहे तो PM साहब आप भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने फैसला किया था कि जो मर्जी शिकायतें लगाए, जो उनसे मर्जी अदारे खफा हों
تو میں نے ان کو تبدیل نہیں کرنا. تو جو آج انہوں نے کہا کہ تمام وسائل مروکار لائے جائیں، تو وسائل تو پہلے بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہی ہیں. 4 چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں، آئی جی بدل چکے ہیں. وہ میری اپنی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کام کرے نہ کرے، گھر بیٹھے رہے. جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، چاہے جتنے مرضی ادارے ان کے بارے میں رپورٹس بھیجیں، کو مبینہ کرپشن کی یا نااہلی کی. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بہت سارے عارف حمید مرچی صاحب کنکلوڈنگ 15-20 سیکنڈ، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے انشاءاللہ وزیر اختتام کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کے 100% امکان ہے، 100% امکان ہے، اور عمران خان 3 دن سے اس کے نام کے لیے ڈسکس کر رہا ہے. ایک لاہور کا نام ہے، 2 اور نام ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر میں کہہ دیتا ہوں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. بزدار صاحب کو تبدیلی کا فیصلہ اصولی طور پہ کر لیا گیا ہے. اور علی معین نوازش نے لاہور کے بارش کی پرانی تصویریں شیئر کر کے سوال پوچھا کہ کراچی کی طرح لاہور کی بارشوں کو کوریج کیوں نہیں مل رہی. صحافی وجاہت کاظمی نے نہ صرف عثمان بزدار کی تبدیلی کے بارے میں خبر دی، بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ریٹائرڈ جنرل افضل کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے. یہ دونوں خبریں غلط ثابت ہوئیں. جولائی کے مہینے میں حامد میر کی طرف سے پھیلائی جانے والی جھوٹی معلومات. حامد میر نے دعویٰ کیا کہ سول ایوییشن اتھارٹی نے تمام پاکستانی پائلٹوں کے لائسنس اصلی قرار دیے. یہ خبر درست نہیں تھی. حامد میر نے نہ صرف ٹی وی لائسنس بڑھنے کی جھوٹی خبر شیئر کی، بلکہ ٹویٹ میں عمران خان کی ویڈیو لگا کر اس پر ایک طنزیہ ٹویٹ بھی کیا. پہلے میڈیا نے عمران خان کے بارے میں جھوٹا بیان منسوب کیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی متبادل نہیں. حامد میر نے اس جھوٹے بیان کے اوپر پورا ایک کالم لکھ دیا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ ہمیں دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں.